अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अभी मेरी कज़न आई हुई है और वो मेरी हेल्प करवा रही है, चिकन वॉश कर रही है। तो अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल भी जाना था। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने मिट्ठू से मिलवाती हूँ। गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नंढाल हुआ हुआ है, ये नंढाल ही कहते हैं ना, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बेसिकली मैं ड्रिप्स लगवा रही हूँ और अभी मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। ब्लड की कमी हुई हुई है मेरे में, इस वजह से। आज का सीन कुछ ऐसा था कि मामा ने हमें बिरयानी बनाना सिखाना था, मुझे भी और मेरी कज़न को भी। मुझे तो खैर आती है, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मामा कह रही थी मैं आप दोनों को ऐसे आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग जल्दी से भी सीख जाओगे और बनेगी भी मज़े की। लो जी, वॉइस ओवर के दौरान ये सब होता है। तो बहरहाल नेचुरल वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ आज मैं, वरना मैं इसको कट कर देती हूँ। तो अभी फिर क्या हुआ कि प्याज मामा ने डाल दिए तो कॉल आई, मेहमान आ रहे हैं, पापा ने बताया। तो फिर मामा ने सोचा कि बिरयानी तो आगे ही बन रही है। चावल की क्वांटिटी मामा ने ज़्यादा बॉईल करने के लिए फिर रखी थी। और उसके बाद भी पापा चिकन ले आए थे और साथ में हमने कस्टर्ड बनाया। और मैंने आज इनकी कोई हेल्प नहीं करवाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी। इस वजह से फिर इन्होंने मुझे कहा कि तुम सिर्फ वीडियो कैप्चर करो। तो मैंने कहा ठीक है। और पीछे अब छल्ली वाले की भी आवाज़ सुने। नेचुरल है ना, तो नेचुरल में सब कुछ जायज़ है। अभी पापा से हम लोगों ने गोलगप्पे मंगवाए थे, लेकिन हमें भी पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इन्हीं के साथ खाएंगे। मामा भी बाउल्स में निकाल रही हैं। और मुझे ना गोलगप्पे में मतलब चटनी नहीं पसंद, तो मामा ना पहले इसके अंदर चटनी मिक्स करने लगी थी। फिर मैंने मामा से कहा कि मामा मिक्स मत करिएगा, फिर उन्होंने सेपरेट ऐड कर दी थी बाउल में। अच्छा, व्लॉगर्स का यही हाल है कि टंग स्लिपिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। और आज मैंने कट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा आज नेचुरल जाने देती हूँ और ऑडियंस का रिस्पॉन्स देती हूँ कि कैसा देते हैं। तो यहाँ पे मामा जो है वो शेल्फ साफ़ कर रही थी, और मेरी जो कज़न है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से। और कज़न्स जैसी नहीं है, नुक्ताचीनियाँ बिल्कुल भी नहीं करती और हेल्प करवाती है मेरी बहुत ज़्यादा। बिरयानी बनाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा। और मामा ने जिस तरीके से बनाई थी, नहायत ईजी तरीका, जैसे पुलाव बनाती है ना वैसे ही था। मतलब थोड़ी सी टफनेस थी बीच में, लेकिन जैसे मैं बनाती थी, मैंने मरीम परवेज़ के तरीके से ना सीखी थी। तो मरीम परवेज़ का तरीका जो था, एक दफ़ा मैं आपको ट्राई करवाऊँगी इंशाल्लाह। वो ऐसा था, मतलब पहले पेस्ट बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चिकन को फ्राई करो, ये करो वो करो। इट वॉज़ वेरी टफ़ टाइम। यानी कि मैं कहती थी बिरयानी बनाना वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मामा को देखने के बाद आई एम एबल टू नो कि बिरयानी बनाना ईजी है, ईजी पीजी है। तो अभी हम लोग कस्टर्ड भी साथ बनाएंगे, और कस्टर्ड में हम लोग डालेंगे केक। तो केक आप लोग कोई भी मार्केट से ले सकते हैं, बआसानी आपको मिल जाएगा। अगर आप केक डालेंगे कस्टर्ड में तो बहुत मज़े का टेस्ट बनेगा इसका। हम लोग ना जब भी घर में स्वीट डिश बनाते हैं तो हम लोग ऑलपर्स का दूध यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कभी कभी चाय पीऊँ तो मैं भी ऑलपर्स के दूध का पीती हूँ, क्योंकि ऑलपर्स के दूध का टेस्ट ही बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया, यू गाइस मस्ट ट्राई इट, काफ़ी मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे बुनाई के बाद मामा ने कस्टर्ड की तैयारी की, और हमारा जो कस्टर्ड था वो वनीला फ्लेवर का था। वैसे तो मैंगो फ्लेवर भी मज़े का होता है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल घर में वनीला ही था। फिर थोड़ी सी एडिशन हमने की इसमें मैंगो डाल के, तो मैंगो से इसका बड़े मज़े का फ्लेवर हो गया था। पापा जो है वो चिकन ले आए थे और सब बिज़ी थे, तो पापा ने खुद ही वॉश करना शुरू कर दिया, और मेरे से करवाया नहीं, क्योंकि मुझे कनोला लगा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ड्रिप लगवा के आई थी। माशाल्लाह से पापा जो है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर हम लोग किसी काम में बिज़ी हैं तो वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पे जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल तैयार होने की सूरत हाल में आ चुका है। और ये वो केक है जो मैं आपको कह रही थी, मार्केट से आप लोग बआसानी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि आप लोगों ने जो केक लेना है विदाउट फ्लेवर होना चाहिए, तब आपको कस्टर्ड में फ्लेवर आएगा उसका। क्योंकि अगर आप केक भी फ्लेवर वाला ले लेंगे और आगे से कस्टर्ड भी फ्लेवर वाला है, तो मिक्स सा फ्लेवर, अजीब सा फ्लेवर हो जाएगा। अभी मामा जो है वो चिकन को कट्स लगा रही हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी रेसिपी देखी हो, तो अगर आप बारबेक्यू नहीं कर सकते तो आप घर में चूल्हे में ही कोयला बस आप लोगों ने लेना है, और बारबेक्यू जैसा टेस्ट आएगा आपको चिकन में से। तो मामा साथ वो बना रही थी, बकौल मामा के कि ये चिकन जल्दी बन जाता है। मामा ने मसाले लगा लिए थे, दही इसमें मस्ट ऐड करने से ये होगा कि चिकन आपका जूसी भी होगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अभी मामा ने चावल बस बॉईल करने के लिए रखने, और हमारा काम जो है तकरीबन रल मिल के, पंजाबी का ये वर्ड है अगर आप लोग समझ सकें इसको, रल मिल के मतलब यानी कि इकट्ठे मिलजुल के सब ने काम कर लिया है।
कस्टर्ड को ठंडा करने का ये तरीका है, अगर आपने फटाफट बनाना है, जैसे कि हम लोग इमरजेंसी में बना रहे हैं, तो जिस देगची में आपने बनाया है कस्टर्ड, उसको आपने एक तरामी लेके ना, यानी कि कोई भी एक ट्रे ले लें, ट्रे ऐसी वाली जिसमें पानी रह सके, ठंडा सा पानी डाल के देगची को आप रख दें उसमें फॉर 10 मिनट्स, तो आपका जो कस्टर्ड है वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, जब हम कस्टर्ड बना चुके थे तब हमारे मेहमान जो हैं वो आ गए थे, यानी कि लास्ट स्पॉट पे हर चीज़ ताज़ी ताज़ी फिर उन्हें खाना नसीब हुई थी। बिरयानी भी दम से मामा ने उठा दी थी, और बिरयानी इतने मज़े की बनी थी, बिल्कुल मतलब इतनी स्पाइसी भी नहीं थी और ना ही इतनी ज़्यादा फीकी थी, तो बहुत मज़े की बनी थी। बस कोयले का दम मामा ने कहा था कि जब वो लोग एंटर हो जाएंगे घर में तब दूंगी, क्योंकि फिर टेस्ट जो है ना उसके अंदर रहता है। तो कोयले का दम देने के बाद हम लोगों ने फिर किचन आधा साफ़ कर लिया था साथ ही, क्योंकि फिर पता है एकदम से बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोयले का दम भी दे दिया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, ऐसे जैसे बारबेक्यू हुआ है। बाहर गर्मी की वजह से हम लोगों ने बेडरूम में खाना लगा दिया था, और मेहमान अभी अंदर ही थे, और टाइम ये हो गया था रात के 10:30 हो चुके थे। फिर मैंने किचन साथ ही साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर फिर इससे ज़्यादा टाइम हो जाता फिर मैंने लेज़ी हो जाना था, और फिर अगर मैं ना करती तो फिर मामा को करना पड़ना था। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मामा ने इतना ज़्यादा काम किया है तो अभी मुझे ये बर्तन धो देने चाहिए ग्लव्स पहन के। तो किचन सारा A to Z साफ़ हो गया था। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।